अच्छा, पिछले दिन आपको इन सेंटर पढ़ाया गया है एडवांस में, इन सेंटर, तो आज हम उस पे लगभग 10 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं इन सेंटर। तो एक एक करके देखिए, आप पिछला थ्योरी पढ़ के आए होंगे, रट के आए होंगे। तो इन सेंटर पे क्वेश्चन देखा जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। जैसे कि देखें, अब यही क्वेश्चन देखिए, आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो कह रहा है कि त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 27, 36 और 45। हमको लगता है 9, ये ट्रिपलेट है। अगर पता करना हो ये किसका ट्रिपलेट है, 27, 36 और 45 का, तो ये तीन आप देख सकते हैं, 3, 4, 5 का 9 गुना है। तो हम इसका मतलब पक्का ये समकोण बनेगा। तो समकोण त्रिभुज बनेगा। और आप देखेंगे एगो भुजा 27 ले लीजिए, एगो 36 है जो सबसे बड़ी है, कर्ण लीजिए, वो कितना, 45। अब बोल रहा है कि आपको बताना है अंतः त्रिज्या इसका क्या आएगा, यही ना बोल रहा है। तो अंतः त्रिज्या क्या आएगा, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो सर्किल बनेगा ना, उस चीज का क्या मांग रहा है ये, रेडियस मांग रहा है, यही ना। तो इसका रेडियस के बारे में आपको बताया गया है कि इसका रेडियस होता है P+B माइनस एच बटा में 2। इसका मतलब परपेंडिकुलर बेस को जोड़ देना है, हाइपोटेनस घट जाएगा बटा में 2। तो इसको थोड़ा सा अगर हम लिखे तो लिखाएगा क्या कि 27 प्लस 36 माइनस 45 बटा 2, जोड़ घटाइए, 18 ऊपर आएगा, नीचे 2, और ये कट के क्या आ जाएगा, 9। तो ये 9 होगा। तो इसका है तरीका। और इसको बनाने के लिए एक और फॉर्मूला दिया जाता है कि R बराबर एरिया आप बटा में सेमी पेरीमीटर। तो अगर ये कब लगाते हैं, एरिया बटा में सेमी पेरीमीटर, जब ना ट्रायंगल कहीं भी लगाया जा सकता है, कुछ भी हो तो लगाया जा सकता है, मतलब कोई भी ट्रायंगल पे काम करेगा, समकोण हो तो भी, समबाहु हो तो भी, सब जगह ये काम करता है। आर बराबर एरिया बटा में सेमी पेरीमीटर। लेकिन इसको इसको अगर आंसर टिक मार देते हैं, लीजिए, तो हम बोल रहे हैं इसको कहीं भी लगाया जा सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि समकोण हो तो इसको लगाइएगा तो लंबा फेरा है, उससे अच्छा ये होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो ये क्या होता है ना, बनाते रहते हैं दिन भर क्वेश्चन ना, तो कभी ये दिख जाता है, कभी वो दिख जाता है, बना बना देखते हैं, अरे ऐसे मैच कर रहा है, तो हाँ तो हो गया। नहीं तो कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। अच्छा दूसरा नंबर क्वेश्चन ये इन सेंटर का ही ना है। हाँ, देखिए तो इन सेंटर का है, बाहर में है। अच्छा सुना जाए, जैसे यहाँ पे बाहर में बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा ये कैसा त्रिभुज है, देखिए ए बी सी एक त्रिभुज बोल रहा है, और कह रहा है ए बी और ए सी को बढ़ाना है ना। देखिए आपको ए बी को बढ़ाना है डी तक, और ए सी को बढ़ाना है ई तक, और कह रहा है ना कि इसका जो एंगल है ये वाला, ये एंगल बाई सेक्टर किस पे मिल रहा है, देखिए ओ पर। तो ये ओ पे मिल रहा है, और एंगल ए कितना है, 72 है। तो मांग क्या रहा है, ये वाला। तो आपको सिखाया गया है, आप कल वाला थ्योरी में देखिएगा, नोट्स लिखवाया है कि एंगल बी ओ सी जो होगा, ये 90 माइनस एंगल ए का आधा। तो एंगल ए कितना है, 72 का आधा। देखिए तो ये फार्मूला लिखवाया गया है आपको। तो ये एकदम आसान है, आप लोग लिखते चलिए। आप लोग मत लिखिएगा। 36, 90 में से 36 गया, 54। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 54। तो ये 54 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपको एकदम अच्छा लगेगा पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये समकोण बनाने वाला है, त्रिभुज है, कर क्यू पे समकोण बनाए, तो आप आराम से बनाइए एक ट्रायंगल, और कहिए कि सर ये समकोण त्रिभुज है, और किस पे 90 है, क्यू पे 90 है। तो क्यू पे 90 लीजिए, पी और आर कहीं रख सकते हैं, मन करे तो कहीं किसी को रख सकते हैं, पी और आर। आपका मन करे तो आर यहाँ रख लीजिए, पी यहाँ रख लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा पी क्यू कितना दिया हुआ है, आप देखिए, पी क्यू 10 दिया हुआ है, और पी आर 26 दिया है। ये भी ट्रिपलेट है, क्योंकि जब आप 10 और 26 को काटेंगे तो 2 से ये 5 बार में, 2 से ये 13, तो 5, 12, 13 वाला ट्रिपलेट है। 5, 12, 13 वाला ट्रिपलेट है। देखिए तो कितना है, डबल है ना, 5 का डबल 10, 13 का डबल 26, तो 12 का डबल।
24, तो ये तो 24 हो जाएगा। अब क्या मांग रहा था, क्या निकालना है, आर ना। इसका मतलब ये है कि ये ट्रिपलेट यूज हुआ है, क्या क्या भुजा है देख लीजिए। इसमें तो आपको बताया गया है कि जो आर होगा, आपको पी प्लस बी परपेंडिकुलर बेस को जोड़ना है, और हटाना किसको है, 26 को, और बटा में 2, कितना ऊपर आ रहा है, 8/2, क्या आया, 4। देखिए, देखिए तो, पता नहीं कैसे हम देखे थे एक बार। अब ठीक है ना ये, 4 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन, इन सेंटर 4 नंबर ना, 4 नंबर। अच्छा देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है ट्रायंगल एबीसी का परिमाप कितना दिख रहा है, 24। तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, और एबीसी एक ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल बन गया, और कह रहा है इसका परिमाप 24 है, और बीसी कितना है, बीसी 9 है। इसको हम छोटा वाला सी मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं। तो एक चीज़ तो हो गया कि सी प्लस बी प्लस 9 कितना है, 24 है ना। तो सी प्लस बी कितना होगा, 15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा यहाँ तक कि ये 9 दिया है और ये तीनों भुजा मिला के 24 है। तो आपको याद रहेगा इसमें आगे क्या बोला है, एडी, एडी समद्विभाजित करता है, तो ये ऐसे है। अगर ये यहाँ पे डी है, समद्विभाजित कर रहा है, तो यहाँ बोला क्या कि आई क्या है, अंतः केंद्र। तो एक फार्मूला दिया हुआ है, क्या फार्मूला, कि ए आई बटा में आई डी बराबर, आपको बताया गया है ए आई बटा आई डी बराबर सी प्लस पी, आप बटा में 9 होगा ना, अगल बगल का योग ऊपर, आज जिस पे गिर रहा है वो नीचे, तो अगल बगल का योग कितना है, 15। तो 15/9, 3 से काटिए, 3×3 = 9, 3×5 = 15। तो आप कह सकते हैं 5/, ठीक है, 5/3 आंसर। कितना नंबर क्वेश्चन चलेगा, 5 नंबर। हाँ, कह भी रहा है कि पढ़ल नहीं। अच्छा, 15 नंबर को 5 नंबर, उस दिन लो जू गया था, बहुत तेज है ये सब जी। अच्छा, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा आपको दिख रही होगी, समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा कितनी दिख रही होगी, 10 10 10। तो आप आराम से इसमें कह सकते हैं, इसमें क्या कि अगर हमको यहाँ से रेडियस चाहिए तो क्या होता है, भुजा बटा में 2√3 ना, यही होता है समबाहु त्रिभुज में। आपको अगर समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त का रेडियस निकालना हो ना इसका, तो तरीका ये होता है भुजा बटा में 2√3, तो 2 से काटिए 5, तो ये रेशनलाइज नहीं किया गया है, पहला वाला हो जाएगा। ये नंबर क्वेश्चन, अच्छा 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, आई जो है अंत त्रिभुज का अंत केंद्र है। अब देखिए त्रिभुज का ये अंत केंद्र है, आई, आई जो है वो त्रिभुज का अंत केंद्र है। ऐसे ही रहने दें कि मिला दे, मिला देते हैं, पी क्यू आर, और कह रहा है क्यू आई आर कितना दिया हुआ है, आपको ये वाला दिया हुआ है आपको 107। अच्छा, और मांग क्या रहा है, पी। तो ये याद होगा कि ये जो एंगल 107 दिया है ये कितने के बराबर होता है, 90 प्लस एंगल पी का आधा, तो ये घटाइए, तो 17, 17 बराबर एंगल पी का आधा, 17 दूनी 34 बराबर एंगल, तो एंगल पी यहाँ कितना हो जाएगा,
6 के बाद हम लोग अब 7 करेंगे। 8 खुल गया, 7 खोलना था। आठ नंबर ये देखिए। अच्छा ये क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा तो एक क्या बोल रहा है, एक वृत्त त्रिभुज एबीसी की भुजा AB को P पर, BC को Q पर और AC को R पर स्पर्श करती है। इसका मतलब आप पहले ट्रायंगल बना लीजिए AB से, A, B और C एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। और कह रहा है कि ABC को और उसका AB को किस पे, P पे ना, इसके अंदर एक सर्किल है जो इसके भुजाओं को छूते हुए ऐसे बना है। कह रहा है ना AB को किस पे छू रही है, P पर, ठीक बोल रहे हैं, और BC को Q पर और AC को R पर ऐसे छू रहा है। उसके बाद कुछ कुछ डाटा दिया है कि AR जो है, AR 5 है, RC 6 है और AB कितना है, 12। AB कितना है, 12। तो कह रहा है त्रिभुज का परिमाप। तो आपको ये मालूम होगा कि एक बाहरी बिंदु से जो टेंजेंट होता है वो क्या, स्पर्श रेखा, सॉरी टेंजेंट बोल रहे हैं, स्पर्श रेखा क्या होता है, वही होता है ना दोनों। एक बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा को ही टेंजेंट बोलते हैं ना। तो एक बाहरी बिंदु से जो होगा ये दोनों बराबर होते हैं, ये 5 है तो ये भी 5। उसी तरह अगर यहाँ से ये 6 है तो ये 6 होगा, और ये 12 में से 5 गया, ये 7 तो ये भी 7। इसका मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भुजा 12 है और ये 6 और 5 11 आएगा, ये भुजा 11 और 7 अच्छे 13। तो अगर बोले कोई पेरीमीटर बताइए तो तीनों भुजाओं का योग, तो 12 प्लस 11 प्लस 13 कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 36 पेरीमीटर। परिमाप ही मांग रहा था, 36। 7 को तो हुआ होगा। अच्छा देख लेते हैं, इससे पहले छूटा है क्या, तो इसका मतलब पर और देख लेते हैं। हाँ, 6 नंबर, नहीं नहीं कुछ भी नहीं छूटा है, 8 नंबर चलेगा। 8 नंबर होगा, ठीक चल रहा है ना, देखिए देखिए बस सीक्वेंस। अच्छा ये 8 नंबर है तो इसका मतलब 7 नहीं खुला है, ठीक है, 7 नहीं खुला है। हम समझ रहे बात, अगर हम देख लिए, चेक वही कर रहे थे। इसका मतलब 7 खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको पहले बना लिए, इसको बाद में बना लिया जाएगा। ये क्या है देख लीजिए, एक समकोण है कहाँ पे, ए पर। अच्छा ए पे समकोण है, ध्यान दीजिएगा, ए पे क्या है, समकोण है। और है क्या, BC कहीं भी ले सकते हैं और ए पे समकोण लेना होगा। अच्छा क्या बोला, इसके अंदर वृत्त खींचा गया है और समकोण बनाने वाली भुजा। अच्छा आपको मालूम है समकोण बनाने वाली भुजा ये वाला होता है और ये वाला होता है। ये दोनों कितना दिया हुआ है, 14 और 48, यही ना। अच्छा इसको काटेंगे तो 7 24 25 का डबल, तो ये 50 होगा ना। अच्छा ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है ना, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ 7 24 और 25 का यूज हुआ है डबल डबल, तो ये है। तो आपको बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो और इसके अंतर्वृत्त का क्या बताना हो, अंतर्वृत्त का रेडियस बताना हो, ऐसे ये आर, तो आपको बताया गया है फॉर्मूला, आर बराबर P प्लस बी माइनस H/2, ये बताया गया है। अच्छा अगर हम इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा, जोड़ के घटाइए, कितना हो रहा है जी, तो 14 और 48, 12, 12 का आधा 6, 12 हो रहा है ना ऊपर, 12 का आधा 6, तो ये 6 हो जाएगा। अच्छा और वो वाला कब लगेगा, जो तरीका नहीं बताए हैं समकोण में गैप, जब गैपिंग सेम हो, यहाँ गैपिंग सेम है। अच्छा एक बार देख लीजिए इस बात को, 14 48 और 50, अगर इसमें गैपिंग सेम होता, समकोण होता और गैपिंग सेम होता, तो जो गैपिंग होगा वही आर हो जाएगा। जैसे कि इस वाले में देख लीजिए, क्योंकि एक बार हम बोले हैं तो उस दिमाग में बैठ गया होगा। जैसे ये देखें, साइन कट गया,
कोई बात नहीं। कितना नंबर, 8 को हुआ है ना? तो 9वां नंबर देखते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हम तो सीरियल वाइज ही पढ़ा रहे हैं। वो डाटा जब हम सेलेक्ट करके भेजे होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाएंगे तो सीक्वेंस से ही। अभी 2 क्वेश्चन बाकी है अभी फिर। अच्छा, देखा जाए लाइन आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है जी। पता नहीं क्यों, रोज करता है क्या? अच्छा 8 को हो गया था ना दी, हम बता क्या रहे थे ना, एक बार आप सुन लीजिए। समकोण त्रिभुज वाले में हम ये बता रहे थे, जैसे समकोण त्रिभुज वाला बात समझ लीजिए, क्योंकि जैसे होता क्या है कि एक बार हम जो बोले हैं उसको वापस लेने के लिए टाइम लगेगा। जैसे कि अगर कोई कहे कि ये 6 है, ये 8 है, 10 है, तो सुनिएगा, चल रहा है रिकॉर्डिंग में, दिक्कत नहीं है। जैसे 6 है, 8 है, 10 है, अगर ऐसे बोल दे तो इसमें आपको अगर कोई कहे आर बताना है, तो हम ये बोल रहे हैं कि इसमें आप बेस और परपेंडिकुलर को जोड़कर हाइपोटेनस घटाकर और आधा करके बना सकते हैं। तो जब आप इसमें खींचेगा तो ऊपर में 4 आएगा, नीचे में 2 2 आ जाएगा। एक चीज़ और इसमें हम क्या बताना चाहे हैं, साफ साफ यहाँ देखिएगा, जो चीज़ें दोबारा से हम इसको रिपीट कर रहे हैं, कहीं गलत फहमी में गलत ना हो जाए। जैसे कि अगर गैपिंग सेम है, जैसे 6 से 8 और 8 से क्या है 10, तो अगर गैपिंग सेम हो ना, तो जो गैपिंग हो, और ये समकोण में ही लगेगा और कहीं नहीं लगेगा, गैपिंग सेम हो, गैपिंग जैसे 6 से 8 2 है और 8 से 10 भी 2 है, तो गैपिंग सेम हो और समकोण त्रिभुज हो, तो जो गैपिंग होगा वही आर कहलाएगा। तो यहाँ आर जो होगा गैपिंग कितने का है, 2 का, तो 2 हो जाएगा। लेकिन ये कब लगाएगा, जब गैपिंग सेम हो, और जितना गैपिंग होगा वही आर हो जाएगा। बस यही बोलना था। अब हम लोग कर लेते हैं 9वां नंबर, और थोड़ा लाइट के कारण डिस्टरबेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिएगा, 9 नंबर। काहे काट रहा है, पूर्वक बना रहा है काजी हमने, मतलब काट रहा है आ रहा है, काट रहा है आ रहा है, मतलब इससे क्या हो रहा है, मेरा समय खराब। अच्छा अब ये देखिए कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजाएं कितना कितना है, 51, 37 और 20। अच्छा 51, 37 और 20 हो, तो हम कह सकते हैं कि ये तो क्या है, विषम बाहु है ना। 51, 37 और 20, ये विषम बाहु त्रिभुज है। तो अगर आपको इसके अंदर में जो वृत्त बना है और इसका क्या फाइंड करना है, आर, तो याद कीजिएगा हम बताए थे कि इस वाले त्रिभुज में क्या है ना, किसी भी त्रिभुज में जिसमें त्रिभुज का कुछ ना गिवन है, कौन सा त्रिभुज है, मतलब समकोण हो तो लग जाएगा शॉर्टकट, समबाहु हो तो लग जाएगा शॉर्टकट, लेकिन बाकी कोई रहे ना तो आप आर बराबर क्या लगाएंगे, आर बराबर आप लगाएंगे एरिया बटा में सेमी पेरीमीटर, एरिया बटा में एस, और एस यहाँ क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो इसका मतलब आपको एरिया चाहिए। अच्छा अगर इसका एरिया समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, कि इसका एरिया चाहिए आपको, तो अगर हम इसका एरिया निकाले तो पहले आपको एस निकालना होगा। अच्छा इसमें एरिया के लिए हीरोज वाला फार्मूला लगेगा ना, तो एरियाज के लिए हम लोग हीरोज वाला फार्मूला लगाएंगे, रूट अंडर एस। तो पहले आप यहाँ से एस निकालिए, सबको जोड़ के आधा कीजिए, सबको जोड़ के कितना पूर रहा है, सबको जोड़ के 54 पूरेगा, क्या बात। ये तो 108 पूर रहा होगा, और इसको आधा करेंगे तो 54, सही है। अब तो एस 54 आ गया सेमी पेरीमीटर। तो अगर हम एरिया अगर निकाले तो यहाँ तो 54 आ जाएगा, एस इंटू मतलब 54, एस इंटू एस माइनस ए, तो 54 में से 51 गया, 3, 54 में से 37 गया, कितना आ जाएगा, 3, 10, 3, 17। पता है आप लोग ये सब क्यों नहीं करके रखे हैं बताइए, एगो में तो पूछ रहे हूँ, मैं नहीं बता रहा सब। 54 में से 20 गया, 34, 30, 34, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग इसको जोड़ा बनाए तो ये तो लग रहा है 18 तिया ना, और ये 17 दूनी, बस हो जाएगा। तो 17 और 17 दूनी 34 ना, तो 17 और 18 बाहर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से एरिया देखिएगा ना, 17 का जोड़ा बन गया है और 18 का भी, तो एरिया आ गया 17 गुना 18, यही ना एरिया आ गया 17 गुना 18। तो अगर हमको एस निकालना है, देखिएगा यहाँ पे, ये सॉरी आर निकालना है, क्या निकालना है, आर। तो आर क्या होता है यहाँ, तो आप कहेंगे सर जो आर होता है ना यहाँ,
आर, वो क्या होगा, एरिया, एरिया कितना है 17 × 18, आप बटा में सेमी पेरीमीटर कितना है 54, तो एस 54 हो गया, इसी पे बन जाएगा। तो अब अगर 18 से काटेंगे तो ये 3 बार में, और 17 को काटिए 5.66, तो आपको आर आ जाएगा 5.66। तो एक बार आप देख लीजिए, काफ़ी आसान है ये, कोई दिक्कत है या नहीं। अगला एक क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर आज का क्लास यहीं समाप्त हो जाएगा 10 क्वेश्चन के साथ। ये देखिए 10 नंबर, ये बाहर का बढ़ा है क्या, बाहरी वाला है ना। अच्छा देखिए, त्रिभुज एबीसी, पता है आज कर लिया ना तो कल हम लोग को नहीं आना पड़ेगा, इसका फायदा है, आप लोग को नहीं बुलाएंगे, हम अपना आके अपलोड अपलोड करते रहेंगे। अच्छा, इसको बढ़ाया कहाँ कहाँ है, डी और ई तक। अच्छा, और कह रहा है इसका कौन समद्विभाजक कहाँ मिल रहा है, ओ पर, क्या दिया है, पीओ यही दे दिया है, नीचे ये वाला 57 दे दिया और ए मांग लिया। तो ये वाला जो 57 है ये कितना होता है, एंड 90 माइनस एंगल A/2, बाहर वाला में तो माइनस होता है, तो इसको घटाइए, कितना आएगा 37, 37 आएगा ना, 33 आएगा सॉरी, और 33 का दुगना 66, तो एंगल ए कितना आ जाएगा 66। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, अगला क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही।